रूप तुझे गंध फुलांचे मनात या सजले सावळी काया भाळ माया मनी तुला पूजले कृपा करी तू आम्हावरी माऊली तू विठू हरी पहलवानों में ज़्यादा शक्ति होती थी, राजा लोग उनका अपना नौकर बनाते थे। अभी भी देखो अमीर लोग इनको रखते हैं बलवान लोगों को अपने पास में, क्यों? इनमें अकल तो कम होती है ना, शक्ति ज़्यादा होती है, उनकी शक्ति का उपयोग बुद्धिमान लोग करते हैं। शिव जी ने समझाया लेकिन उनको बुरा लग गया और वो निकल गए वहाँ से और दक्षिण में जाकर एक पहाड़ पर स्थित हो गए वो कार्तिकेय स्वामी। और इधर गणेश जी का सबने पूजन किया, उनका विवाह वगैरह हो गया और इस तरह से एक जो अध्याय जो समाप्त हुआ उनके जीवन का। अब दूसरा अध्याय शुरू हुआ कि तो सृष्टि का चल रहा था। उस समय तारकासुर के जो है पुत्र के रूप में त्रिपुरासुर पैदा हुआ और उस त्रिपुरासुर ने भगवान की तपस्या करके जो है वरदान मांग लिया। उसके बीच में भगवान शंकर एक दिन ये सब हो गया, ये चले गए कार्तिकेय, बड़े उनको उद्विग्न हो गया, बड़ा उनको जो है शरीर मस्तक में बड़ी गर्मी पैदा हो गई। उसको शांत करने के लिए उन्होंने जो है पूछा मेरी शांति कहाँ से होगी। तभी भगवती गंगा उनके सिर पर बैठ गई आकर। तो भगवान शिव बन गए गंगाधर। जरा उस गंगाधर का भजन करें हम सब लोग, भजन करो बढ़िया। हाँ, गंगाधर का नाम तू भज ले, 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 का नाम तू भज ले, गंगाधर 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 का नाम तू भज ले, नाम तू भज ले, गंगाधर का नाम तू भज ले, नाम तू भज नाम तू भज ले, नाम तू भज ले।
भजले गंगाधर का नाम तू भज ले, गंगाधर का नाम तू भजले गंगाधर का नाम तू भज ले, गंगाधर का नाम तू भजले गंगाधर का नाम तू भज ले, गंगाधर का नाम तू भज ले, गंगाधर का नाम तू भज ले, गंगाधर का गंगाधर का नाम तू भज ले, गंगाधर का नाम तू भज ले, गंगाधर का नाम तू भज ले। गंगाधर का नाम तू भज ले, गंगाधर का नाम तू भज ले, गंगाधर का नाम तू भज ले, नाम तू भजला, नाम तू भज ले, बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। रुद्र संहिता का कुमार खंड जो है, तो इस कुमार खंड में हमने देख लिया, उसी रुद्र संहिता का युद्ध खंड है। हमने त्रिपुरासुर की कथा कही थी कि त्रिपुरासुर तारकासुर के बाद उत्पन्न हुआ, लेकिन बड़ा भक्त था वो। ब्रह्मा से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उसको कह दिया कि वरदान मांगो। उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि मैं ऐसी जगह रहूं कि मेरे जगह का कोई भस्म न कर पाए। अगर मेरे 3 पूर है, उन 3 पूरों को एक ही बाण से कोई अगर तोड़ेगा तभी मेरी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं होगी। उसके 3 पूर कौन से है? तो यह है रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। इनको काहे से तोड़ा जाता है? केवल उनको भक्ति के द्वारा तोड़ा जाता है, अन्य कोई भाग नहीं। भक्ति इन तीनों गुणों से हमको पार ले जाती है। तो भगवान शिव ने उसी बाण को अपने धनुष पर लगाया। तो किस तरह भक्ति का प्रणयन उस समय भगवान के सामने देवताओं ने किया कि तो त्रिपुरासुर जब बहुत ये हुआ, लेकिन धार्मिक था वो, लेकिन हिंसाचारी हो गया। तो सभी लोगों को कह दिया उसने, खान पान में कोई मत रखो, सभी मांसाहार करो, सभी मांसाहार करो, ऐसा उसने कह दिया। अब प्राणियों का वध होने लगा ज़्यादा। भगवान विष्णु को चिंता हो गई कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने एक पुरुष को उत्पन्न किया, उसका नाम था जिन। उस जिन को उत्पन्न किया और तुम इन जो खाने वाले जो लोग हैं इनको मोहित कर दो, कह दिया। तो बोले मैं कैसा करूं? ऐसा वेश लेना, ऐसा ये करना कि तुम उन पर तुम्हारे वैराग्य को देखकर अमीर लोग प्रसन्न हो जाए, और अमीर लोग तुम्हारे तरफ आ गए तो बाकी को तो हम देख लेंगे। बोले क्या करना है? तो वो जिन पैदा होगा, उससे हो गए जैन धर्म। उस जिन ने अपने सिर को मुंडा लिया, नंगा हो गया, अपने मुंह को पट्टी बंधाई जैसे आप मास्क लगाते हो वैसी, और वह सबको झाड़ू लेकर अपना रास्ता झाड़ते हुए उन अमीरों की बस्ती में चला गया। तो सब लोग उस पर लगे कितना वैराग्यवान है, कितना महान है, हाथ में झाड़ू लिया है उसने, अपने को तो लेना ही देना नहीं, सब कुछ अपना ही है, उसका तो कुछ भी नहीं है। तो
इस तरह से वो धर्म से भ्रष्ट हो गए कि अब हमें पूजा करने की ज़रूरत नहीं, अब शिव जी को मानने की ज़रूरत, ना विष्णु को मानने की ज़रूरत नहीं, ना इसको मानने की ज़रूरत नहीं। इस तरह लोगों में वो अधर्म का होने लगा, वेद का उसमें ये करने लगे थे। तो अब उसको त्रिपुरासुर को पता लग गया ये सब, तो वो बड़ा प्रसन्न हो गया कि हाँ ये बड़ा विरक्त है। क्यों? अब कुछ करना नहीं है, उसके लिए कुछ करना नहीं है, दान उसको कुछ करना ही नहीं है। तो इस तरह से जब हुआ, उस समय कोई मंदिर नहीं बनाया उसने, कुछ मूर्ति का सवाल नहीं था, तो उसने मंदिर ने कुछ बनाया नहीं है सब कुछ। इस तरह दान की व्यवस्था कम हो गई, लोग में दान कम हो गया, धर्म कम हो गया। तो इस तरह से होने के बाद में भगवान ने देख लिया कि उसका बल कम हो गया है त्रिपुरासुर का, कि तो ये 3 गुणों को बल मिलता है कब आप दान, धर्म, कर्म, तप छोड़ देते हो, तब 3 गुणों को ये मिलता है। तो त्रिपुरासुर का वध करने की आई तो लोग फिर जो ऋषि मुनि थे बड़े परेशान हो गए कि हमारी साधना का तो कोई मान ही नहीं रहा है। तपस्या जो है वो तो ऐसे प्रदेश में जाकर कर रहे कि केवल नंगे रह रहे, बाकी तपस्या तो कुछ है नहीं उनकी, केवल जाप ही कर रहे हो। और हम तो हिमालय की बर्फीली जगह में रहकर तपस्या करते, भगवान आपकी योग साधना करते हैं। ये तो ना तो योग साधना करते, ना तो कोई तपस्या करते। इनको तपस्या केवल उपवास करना है और जाप करना है, कुछ नहीं है। और इन्हीं को लोग मान रहे, अच्छे अच्छे लोग, उन्हीं की तरफ पैसा खर्च रहे, उन्हीं के तरफ दान कर रहे हैं। तो भगवान क्या होगा, शिव जी के पास चले गए। शिव जी ने कह दिया मैं त्रिपुरासुर का वध करता हूँ, तैयारी करो। अब शिव जी का जो है, तो उस समय सभी देवताओं ने जो प्रार्थना की, उस प्रार्थना का सार बतलाता हूँ मैं कि ये लिखा है, प्रेम तुम्हारा हो गया पद लिखो। शिव जी को जो प्रार्थना करी, कौन से राग में? कौन से राग? प्रेम तुम्हारा वहन कर सकूं, ऐसी मुझ में शक्ति नहीं, इसीलिए रखते हो मुझसे, इसीलिए रखते हो मुझसे तुम सीधी अनुरक्ति नहीं, तुम सीधी अनुरक्ति नहीं। प्रेम तुम्हारा वहन कर सकूं, प्रेम तुम्हारा वहन कर सकूं, ऐसी मुझ में शक्ति नहीं, इसीलिए रखते हो मुझसे, इसीलिए रखते हो मुझसे तुम सीधी अनुरक्ति नहीं, तुम सीधी अनुरक्ति नहीं। करके कृपा नाथ रखते हो, करके कृपा
रखते हो तुम पथ में, अनेक व्यवधान तुम पथ में, अनेक व्यवधान। सुख दुख की अनेक बाधाएं, सुख दुख की अनेक बाधाएं, धन जन और लोक सम्मान, धन जन और लोक सम्मान। प्रेम तुम्हारा वहन कर सकूं, प्रेम तुम्हारा वहन कर सकूं, ऐसी मुझ में शक्ति नहीं। करके कृपा पर्दे में छिप कर क्षण क्षण पर, पर्दे में छिप छिप कर क्षण पर, दिखलाते अपना आभास, दिखलाते अपना आभास। कृष्ण मेघ के खंड विच, कृष्ण मेघ के खंड विच, जो रवि रेखा का मृदुल विलास, जो रवि, जो रवि रेखा का मृदुल विलास, मृदुल विलास, मृदुल विलास। प्रेम तुम्हारा वहन कर सकूं, प्रेम तुम्हारा। शक्ति जिसे देते सहने की, सीमाहीन प्रेम का भार। शक्ति जिसे देते सहने की, सीमाहीन प्रेम का भार। एक बार ही सारा पर्दा, एक बार ही सारा पर्दा उसका करते दूर किनारे, उसका करते दूर किनारे। इसलिए रखते हो मुझसे, इसलिए रखते हो मुझसे तुम सीधी अनुरक्ति नहीं। प्रेम तुम्हारा वहन कर सकूं, ऐसी मुझ में शक्ति नहीं। इसीलिए रखते हो मुझसे, इसीलिए रखते हो मुझसे तुम सीधी अनुरक्ति नहीं, तुम सीधी अनुरक्ति नहीं, अनुरक्ति नहीं। ये क्यों हुआ? अनुरक्ति नहीं। भगवती ने शिव को त्रिपुरासुर के कारण नहीं, त्रिपुरासुर का वध करके शिव जी आए और इधर इंद्र के द्वारा गलती हो गई, इंद्र मोहित हुआ, भगवान शिव उस पर क्रोधित हो गए और इंद्र को अपने आँखों के अग्नि से भस्म कर दिया। लेकिन उस एक अग्नि की किरण जो है वो समुद्र के जल में पड़ी, उसमें से जलंधर नाम का दैत्य पैदा हुआ।
बड़ा बलवान था वो, और उसने तपस्या करके मायावी भी हो गया। लेकिन उसको जो पत्नी मिली वृंदा नाम की, वह बड़ी उससे प्रेम करती थी और वह भगवान विष्णु की भक्त थी। उसकी भक्ति के कारण भगवान विष्णु ने उसमें ऐसी शक्ति पैदा कर दी कि वह अपने प्रेमी के लिए सब कुछ अपना सुरक्षा कवच बनाती थी। अब उस जलंधर के मन में पाप की प्रवृत्ति हो गई और एक दिन उसने भगवती पार्वती को देख लिया और शिव जी का रूप धारण करके भगवती पार्वती के सामने चला गया। जब भगवती को ये पता लगा तो वो तो सर्वज्ञ है, उसको क्या नहीं पता है। तो जैसे ही उसने देख लिया उसको, तो झट से उसका रूप बदल गया। पार्वती ने भगवान विष्णु को कह दिया, जिस तरह युद्ध करने के बजाय इसने अपने शत्रु के पत्नी को मोहित किया है, वैसा आप भी करो उसकी पत्नी को। घटना कैसी घटी ये पता नहीं है, शिव पुराण से पता चलता है, नहीं तो हमें इतना ही लगता है कि जलंधर की पत्नी दंदाती बन गए कैसी। कथा बड़ी सुंदर है इसमें। तो भगवान विष्णु को कह दिया, भगवान विष्णु ने कह दिया ये तो मेरी भक्त है, वो मेरी भक्ति करती है, वो तो मैं उसके साथ कैसे छलावा करूं। पार्वती ने कह दिया जलंधर भी तो शिव जी की भक्ति करता है, और जब मुझे उसने देख लिया तो उसने क्यों ऐसा किया, तो आप भी वह करो जिसके कारण मैं जो है कि शिव जी को बल दे सकूं और जलंधर को मार सकूं। विष्णु ने कह दिया कोई बात नहीं। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास चले गए। इधर जलंधर अपनी फौज लेकर कैलाश पर हमला करने के लिए आया, लेकिन उस वृंदा के भक्ति के कारण, वृंदा के शिव विष्णु के भक्ति के कारण विष्णु ने जो कवच खड़ा किया था, उस कवच के अंदर शिव जी का त्रिशूल उसको स्पर्श नहीं कर रहा था। शिव जी को तो यह पता था, लेकिन ये लीला थी। तो भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ जलंधर बनकर प्रेम किया। इस प्रेम के कारण उसका ध्यान अपने प्रेमी की ओर से हट गया, और जैसे उसके प्रेमी के ओर से उसका ध्यान हट गया और उसने भगवान से प्रार्थना बंद कर दी, और उस भक्ति, उस पति का जो प्रेम है जलंधर के साथ में, वह रम गई। अब भक्ति को भूल गई वह, जिसे आप लोग भूल जाते हो। पति और पुत्रों की सेवा करते करते भगवान को भूल जाते हो। ये वृंदा की कथा कहती है कि कैसा होता है, भगवान ही रूप लेकर आता है, पति का, पुत्रों का, आदि का, और आप उससे मोहित हो जाती हो। भगवान कहता है आप मुझे भूलकर इन पर प्रेम करने लगी। मैंने इनकी सेवा के लिए आपको कहा था और आप तो प्रेम करने लगे। प्रेम तो मेरे पर करना चाहिए, भगवान पर करना चाहिए, और प्रेम आप उन पर करने लगे और मुझे भूल ही गई उस प्रेम के कारण। वृंदा भूल गई। भूलते ही उस प्रेमी का जो कवच था वो कच्चा हो गया और जालंधर का वध त्रिशूल की वजह से हो गया। उसका सिर जब आकर गिर गया तब उसने भगवान विष्णु को पूछ लिया आप कौन हो, ये कहाँ हो गया। भगवान विष्णु ने कह दिया तू मेरी ही भक्त है। तो मैं आपकी भक्त होकर आपने मेरे साथ छलावा किया। मैंने छलावा नहीं किया, तू क्यों भूल गई मुझको। मैंने छलावा नहीं किया, मैंने तो रूप लिया है पति का तेरे, लेकिन तूने मेरी भक्ति करने के बजाय मेरे पर प्रेम करने के बजाय प्रेम किस पर किया भाई, उस शरीर पर, उस पति के शरीर पर।
इसलिए उसका वध हो गया है। बोले नहीं, ये तो धोखा हो गया मेरे साथ, मैं आपको शाप देती हूँ कि आप मेरे जैसे प्रेमिका भक्त आपकी और उसके साथ भी छलावा कर रहे हो, आपका हृदय पत्थर का है, पत्थर बन जाओ। और ये शाप जहां पर दिया गया उगता वो स्थान कौन सा है? मुक्तिनाथ। कौन सा स्थान है वो? मुक्तिनाथ है। वहां भगवान पत्थर बन गए। भगवती पार्वती को जब पता लग गया तो भगवती पार्वती ने उस वृंदा को कह दिया कि तुम गंडकी बन जाओ, जल बन जाओ, और इन पत्थरों को तुम अपने इष्ट का रूप दे दो। तो उसने उस शालिग्राम चक्र आदि का रूप देना शुरू कर दिया उस गंडकी ने। तो भगवती ने कह दिया मैं तेरे को बीज डालती हूँ तेरे में। उसने 3 बीज डाल दिए ताकि तेरी पूजा इस समाज में होती रहे। वो 3 बीज से 3 वृक्ष निकल गए जिसकी पूजा हम करते हैं। एक है धात्री। धात्री मतलब है आंवला, आंवले का पेड़, उसको कहते हैं धात्री। दूसरा पेड़ है मालती का बेल, वह भी पूजनीय है। और तीसरा वृक्ष है तुलसी। ये 3 वृक्ष को की पूजा विष्णु को प्रिय बनती है, विष्णु को प्रिय होती है। तो तुलसी तो हर घर में लगानी ही चाहिए। क्यों? तुलसी ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ती है और वायुमंडल का कार्बन जो है वह अपने अंदर लेती है। दूसरा, तुलसी जहाँ पर होती है वहाँ पर कीड़े मकोड़े कम आते हैं उसके नीचे, तो तुलसी बड़ी औषधि है। दूसरी है धात्री आंवली। तो आप तो च्यवनप्राश खाते हो, तो आंवला सबसे बड़ा जो है ये है। उसरीतः मालती का पुष्प आपके श्वास के दुर्गंध को दूर करता है, आपके प्राण की शुद्धि करता है। तो ये मालती पुष्प की विशेषता है वो। तो इस मालती पुष्प के द्वारा आप ये करते हो। ये तीनों जो बीज है भगवती पार्वती ने वृंदा के स्मृति प्रीत्यर्थ दिए कि ये तेरे कर्म का फल है और जीवन भर इसकी लोग पूजा करते रहेंगे। तो तब जब भगवान विष्णु ने वृंदा को इसका जलंधर का रूप लिया और उस पर कर दिया, तो वृंदा को फिर पश्चाताप हुआ। जब गंडकी बन गई, नदी बन गई, तो उसने फिर स्त्री रूप धारण करके भगवान से प्रार्थना की। वो प्रार्थना कौन सी है? कि मैं तो अनजान थी, मुझे पता नहीं था प्रेम क्या है और कर्तव्य क्या है। हम कर्तव्य को ही प्रेम मानते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन प्रेम मेरे पर करो और कर्तव्य जगत में करो, तो तुम्हें उस कर्म में जो भी दोष होंगे उस दोष तुम्हें नहीं लगेंगे। क्यों? तुम मेरे को प्रेम करते हो और मेरे प्रीत्यर्थ सब कुछ कर्म करते हो, तुम नहीं कुछ करते हो। उसी तरह उस वृंदा भी कह रही है कि मेरे से तो गलती हो गई, मैंने आपको शाप दिया भगवान, लेकिन अब मेरे जीवन को क्या करो? कृतार्थ करो। प्रभु मेरा जीवन आप उधारो। कैसी वृंदा प्रार्थना करते भगवान विष्णु से। सागर से मुझे उतारो, प्रभु मेरो जीवन आप उबारो। नैया तो ही, खिवैया तो ही, जीवन तो ही, मरण में तो ही सब में रहता सदा है। तेरा जलवा देख रहा है, तेरे कारण जगत है सारा, तेरे कारण जग
जगत है सारा तेरे कारण, जगत है सारा। प्रभु मेरो जीवन आप उबारो, प्रभु मेरो जीवन आप उबारो। भव सागर से मुझे उतारो, प्रभु मेरो जीवन आप उबारो, प्रभु मेरो जीवन आप उबारो। जहाँ देखो मैं तुझको देखूं, तेरा सुमिरन मन में राखूं। तेरे कारण मेरा जीवन नहीं देखूं मैं, अब जगत पसारा नहीं देखूं, अब जगत पसारा। तू ही मेरी मीत और प्रीत तुम हो, तुम ही मेरा मीत और प्रीत तुम हो। भव सागर से मुझे उतारो, भव सागर से मुझे उतारो। प्रभु मेरो जीवन आप उबारो, प्रभु मेरो जीवन आप उबारो, आप उबारो, आप उबारो। तो इस तरह कि मैं तो अबोध थी, मुझे पता नहीं था प्रेम और कर्तव्य में क्या भेद है। जैसे मीरा ने पति की सेवा भी की, लेकिन भगवान से प्रेम किया। तो इस तरह कर्तव्य और प्रेम, इसमें थोड़ा फर्क है। जब प्रेम वासना में परिवर्तित हो जाता है तो वह कर्तव्य को भूल जाते हैं, और वासना जब प्रेम का रूप धारण करती है तब वासना और प्रेम इसमें अभेद मालूम होता है। तो यही उसकी विशेषता थी। इसलिए वृंदा की कथा बड़ी महान है, उसको स्त्रियों को समझना जरूरी है। ये कथा जहाँ पर हुई थी वह स्थान है मुक्तिनाथ। कल परसों बात हो गई थी कि हो सके तो मुक्तिनाथ में हम बड़ा सत्संग लेने का सोच रहे हैं, लेकिन लोगों को पैसा बहुत लगेगा और बहुत कम लोग आ सकेंगे, यह हमको पता है। कि तो मुक्तिनाथ है नेपाल में, है ना, नेपाल में। तो वैसे तो पैसे आपके पास है बहुत, हमको पता है। क्यों? तो आप बच्चे के बर्थडे के लिए लाख लाख खर्च कर रहे हो, अपने एनिवर्सरी के लिए लाख लाख खर्च कर रहे हो, तो फिर तीर्थ यात्रा के लिए क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हो क्या जाता है हमारा, वो एक बार हमारे गुरुदेव ने, एक उनका बेचारा श्रोता था, उसको बहुत दुकान ही चल नहीं रही थी, उसको कुछ धंधा ही नहीं हो रहा था, क्या करे क्या करे। तो आया गुरुदेव के पास में और गुरुदेव को कह दिया कि मुझे बस कुछ नहीं, मुझे एक 5-10 हज़ार दीजिए, मैं धंधा करता हूँ यहाँ पर, आपका श्रवण भी करता हूँ, सब कुछ है, अब आशीर्वाद दीजिए मुझे। गुरुदेव ने कोई बात नहीं, मेरे शिष्य है, बड़े बड़े लोग हैं, बोलता हूँ मैं, तू जाओ उनके पास में पैसा वापस कर दे उनका। वो इनके पास गुरुदेव ने उनको बुलाया,
बोले इसको मदद करो आप तो हो जाएगा। कोई बात नहीं। अब गुरुदेव के सामने तो सबने कह दिया हाँ, जैसे मैंने कह दिया आपको कि भाई आपने कोई यज्ञशाला बनानी है, करना है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। फिर कहा भाई ये करो, कुछ दे दो उसमें। अपनी तरफ से लिखो, बोले 500 रुपये। 500, एक बोरी भी नहीं आती सीमेंट की। तो उस तरह जब 15 दिन वो घूमा सबके तरफ, हर रोज जाता था एक के पास में और कहता था कि आपने कहा था गुरुजी को मैं दूंगा। हो गए, महीना हो गया, आ गए सब। गुरुजी ने एक दिन बुलाया, एक एक को बुलाया। बोले क्या हुआ, मैंने बोला था उनको। बोले गुरुदेव आप कहते हैं तो बराबर है, लेकिन जब आता है ना तो हमारी इच्छाएं होती नहीं देने की। क्यों, तो कभी हमने दान किया ही नहीं है, दिया ही नहीं है। आपने कहा इसलिए बोलना, तो हाँ तो हम बोलते, लेकिन इच्छा नहीं हो रही। बोले पैसे नहीं, क्या पैसे है, देने की इच्छा नहीं। कल परसों आपने बर्थडे मनाया, उसको आपने 2 लाख खर्च किए, देने की इच्छा। बोले वो बात अलग है, वो तो मैं कितना भी खर्च कर सकता हूँ, लेकिन इस तरह से धर्म में देना ये तो मेरे बस की बात नहीं है। गुरुजी क्या करो, आप मुझे माफ़ी कीजिए। आप अगर कहते हो तो मैं आपको सुनने के लिए भी नहीं आ जाऊंगा। हाँ, लेकिन दूंगा नहीं। भाई बात ही वही हो गई, वहाँ भी वही हो गया जहाँ ये शंखचूड़ की कथा आती है। बड़ी सुंदर कथा है उसमें कि जैसे त्रिपुरासुर जालंधर शिव जी का रूप धारण करके गया था, तो शिव जी के द्वारा जालंधर का वध हो गया और तुलसी को वरदान हो गया। तुलसी ने भगवान को प्रार्थना की और उसको 3 रूप मिल गए। अब वो तुलसी फिर स्त्री रूप में पैदा हो गई और दंभासुर का पुत्र जो है वो तपस्या करने के लिए गया और उसका पुत्र था जो शंखचूड़, उसकी उत्पत्ति हो गई। शंखचूड़ का तप किया उसने और उसका विवाह तुलसी से हुआ। शंखचूड़ के जो है राज्य में बड़ा अच्छा था, रावण जैसा ही उसकी राजधानी बड़ी श्रेष्ठ थी। और अब वह देवताओं को तकलीफ देने लगा और उसने इंद्र को भी निकाल दिया अपने पद से। तब भगवान शिव के पास आ गए सब देवता, प्रार्थना करने लगे। उस देवताओं की प्रार्थना को सुनकर शिव का देवताओं को जो है उपदेश दिया कि क्यों ऐसा बार बार होता है कि आप शुद्ध हो, सब कुछ हो, फिर भी ये जो दैत्य है यह जो क्यों करते हैं? जैसे आपकी इंद्रियां शुद्ध है, आपकी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, सब कुछ, फिर आप वो क्यों बातें सुनते हो दूसरे की चुगली? आप सुन सकते हो ना, अच्छा चुगली क्यों सुनते हो, निंदा क्यों सुनते हो? आप देख सकते हो ना, अच्छा फिर बुरी नजर से क्यों देखते हो? आपकी रसना अच्छी है, जीभ अच्छी है, आपको टेस्ट भी समझती है, सब कुछ समझती है, फिर आप मांस क्यों खाते हो? आप स्पर्श भी अच्छा जानते हो, त्वचा को आपको पता चलता है, फिर वही स्पर्श क्यों चाहते हो जिसके द्वारा आप मोहित हो जाए? तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषयों की 5 हमारी इंद्रियां शुद्ध होने के बाद भी हम अशुद्ध विषयों का सेवन जैसे करते हैं, क्यों? यही तो कहा शंखचूड़ की कथा के द्वारा, यही का है हमारे लिए उपदेश कि ये इतना शुद्ध होने के बाद भी हम अशुद्ध का सेवन क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है इसका? अशुद्ध तो नहीं करना चाहिए। तो हम उस शुद्धता से अजनबी है कि हम शुद्ध को कब देख सकते हैं, हम अपने अजनबीपन को कब ढूंढ सकते हैं? ढूंढना पड़ेगा हमको कि जो हमारे लिए अजनबी है, अज्ञात है, तभी तो पता चलेगा। अज्ञात क्या है? भगवान की भक्ति। अज्ञात क्या है? भगवान की पूजा।
अज्ञात क्या है? भगवान से प्रेम। अज्ञात क्या है? शिवलिंग को पत्थर मत समझो, भगवान की मूर्ति को पत्थर मत समझो। भगवान विट्ठल ने भी उस शिवलिंग को धारण किया है अपने सिर पर। तो इस तरह आप में वह प्रेम उत्पन्न हो जाए, इसलिए आपको जो अज्ञात है उसकी खोज करो। हम अपने अजनबीपन, हम अपने अजनबीपन को ढूंढते फिरते, ढूंढते फिरते, नहीं कोई दिखाता, नहीं कोई दिखाता, उसे सब रीते, उसे सब रीते। हम अपने अजनबीपन को, हम अपने अजनबीपन को ढूंढते फिरते, ढूंढते फिरते। नहीं कोई दिखाता, कौन है जो ढूंढता फिरता सुख की चाह में, दिखती उसकी अभाविता, दिखती उसकी अभाविता, उसी की मोह में, उसी की मोह में। हम अपने अजनबीपन को, हम अपने अजनबीपन को ढूंढते फिरते, ढूंढते फिरते। सागर की विशालता क्या, सागर की विशालता क्या, आकाश को नापेगी, आकाश को नापेगी। वायु की चंचलता, वायु की चंचलता क्या, आग को पहचानेगी, आग को पहचानेगी। नहीं कोई दिखाता, उसे सब है रीते। हम अपने अजनबीपन को, हम अपने अजनबीपन को ढूंढते फिरते, ढूंढते फिरते।
बस जीवन के अर्थी को ढूंढते जड़ शरीरों में, बस जीवन के अर्थी को ढूंढते जड़ शरीरों में, मन के भावों को गूंथते, मन के भावों को गूंथते जीवन की राहों में, जीवन की राहों में हम अपने अजनबीपन को, हम अपने अजनबीपन को ढूंढते फिरते, ढूंढते फिरते। जिसका नाम लेके मोक्ष की देते दुहाई, जिसका नाम लेके मोक्ष की देते दुहाई, उसको उसे तो कोई वर्णाक्षरों का, उसे तो कोई वर्णाक्षरों का विन्यास ही नहीं, विन्यास ही नहीं। हम अपने अजनबीपन को, हम अपने अजनबीपन को ढूंढते फिरते, ढूंढते फिरते, ढूंढते फिरते। नाम से अनाम की करते सब पुकार, नाम से अनाम की करते सब पुकार, सच्चिदानंद बैठा अपनी, सच्चिदानंद बैठा अपनी वस्ती के पार, वस्ती के पार। हम अपने अजनबीपन को, हम अपने अजनबीपन को ढूंढते फिरते, नहीं कोई दिखाता, नहीं कोई दिखाता उसे, उसे सब है रीते। हम अपने अजनबीपन को ढूंढते फिरते, ढूंढते फिरते, ढूंढते फिरते। इस तरह शंखचूड़ अपने में ही ढूंढने लगा जो भगवान से ही उत्पन्न हुआ था, लेकिन माना नहीं वह और भगवान के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हुआ।
तो शिव जी ने पहले उसको समझाने के लिए कहा कि देवताओं का राज्य उसको दे दो। उसलिए पुष्पदंत नाम का जो उनका दूत था, उस दूत को उन्होंने शंखचूड़ के पास भेज दिया और पुष्पदंत ने उसको बहुत तरह से समझाया, लेकिन वह माना नहीं। तब युद्ध के लिए तैयारी हो गई और देव और दैत्य की युद्ध शुरू हुआ। भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। शंखचूड़ युद्ध के लिए निकला। उसने अपने पत्नी को समझाया। शंखचूड़ की पत्नी का नाम भी तुलसी था। उस को समझा बुझा कर अपने पुत्र के सौंप दिया उसको कि उसको संभाल अपनी माता को, और शंखचूड़ निकल गए युद्ध के लिए। बहुत घनघोर युद्ध हुआ और शंखचूड़ का वध शिव जी के हाथ से हुआ। अब शिव जी जो है तो एक दिन भगवती शिव जी के साथ रह गई और दोनों रहते रहते दोनों के विलास का समय था। और विलास के बाद भगवती स्वयं कैलाश में एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तो उसको पसीना आ रहा था। उस पसीने की बूंद वहाँ पर गिर गई और उस पसीने से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम था अंधक। यह जो अंधक भगवती की पसीने से उत्पन्न हुआ। अब वो बड़ा भी हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, बलवान भी हुआ, लेकिन भगवती की पसीने से होने के कारण उसमें शक्ति तो बहुत थी। लेकिन भगवती की विशेषता ऐसी है कि भगवती बड़ी सुंदर है। इसलिए तो कहते कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। यह जो माया रूपिणी भगवती है बड़ी सुंदर है। उसने अपने माता पार्वती को ही देख लिया और देखते उसके मन में वासना पैदा हुई। सुंदरी वैसी थी। ओह, मतलब कि यह भी युवा हो गया, लेकिन भगवती तो कभी वृद्ध होती नहीं है। भगवती हमेशा ही 16 वर्षीय ही रहती है। भगवती का स्वरूप ऐसा है, पार्वती का स्वरूप ऐसा है, वह 16 वर्षीय रहती है। इसलिए उसको षोडशी ऐसा कहते हैं। उसका स्वरूप षोडशी है। इसलिए भगवती राधा का जब वर्णन करते हैं तो उसको षोडशी कहते हैं। और षोडशी ये पूर्णता है, पूर्णता का प्रतीक है। षोडश ये पूर्णता का प्रतीक है। 16 कला ये पूर्णता का प्रतीक है। चंद्र की 16 कला पूर्णिमा के दिन हो जाती है, इसलिए षोडश यह पूर्ण होता है। तो इस तरह अंधकासुर का जन्म हुआ। और आप कहेंगे ये क्या चक्कर चल रहा है? उन्हीं के द्वारा जन्म होता है, उन्हीं से ये युद्ध करती है। बस यही तो है, आप भी भगवान के द्वारा उत्पन्न हुए हो, लेकिन भगवान से ही आप प्रेम नहीं करते हो। दूसरी बात, भगवान से प्रेम नहीं करते हो, लेकिन भगवान के रूप से प्रेम करते हो और उसके रूप पर भूल जाते हो। अरे भाई, पैदा तो उसी से हो गया आप, और उसी से प्रेम कर रहे हो। उसमें वासना लग गई, उसी के प्रति वासना करते हो। तो यही बंधन है हमारा। क्यों? ये भगवान ही तो विश्व बना है। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जब जब भी हम अपने स्वरूप के तरफ आते हैं, तब तब भी ये विश्व जो है ना, यह हमारे सामने वासना रूप में हमारी वासना प्रकट करता है, हमारी वासना जागृत करता है। अगा पै पंडू कुमारा येता स्वरूपाची या घरा करीत से आडवारा विश्वाभास। यह विश्व का आभास है, भगवान का ही स्वरूप है। हम भी भगवान से ही पैदा हो गए, फिर भगवान के इस रूप के क्यों हम मोहित हो जाते हैं? ये बड़ी लीला है भगवान की। तो इसलिए उस लीला से निवृत्त होना कैसे होगे आप? तो कहते यहाँ पर कि हम उसके तरफ चलते ही नहीं हैं।
और जो चलता है उसी भी रोकते हैं। उस मार्ग पर चलना पड़ेगा आपको कि इस भगवान के रूप से भी हमें उस भगवान के रूप को देखना है जो उसका असली है। तो इसलिए प्रार्थना करते, भगवान से ही प्रार्थना करते, हे भगवान नहीं रोकना, नहीं रोकना तुम कदमों को चलते चलते राहे, नहीं रोकना तुम कदमों को। दुख से थक कर कभी न मन में, दुख से थक कर कभी न मन में न भरना आहे, न भरना आहे, नहीं रोकना तुम कदमों को। जीवन के इस साधन पथ पर सोचो अपने मन में, जीवन के इस साधन पथ पर सोचो अपने मन में। राह में चलते चलते मत होना संग तन में, राह में चलते चलते मत होना संग तन में, हो मत होना, मत होना संग तन में, नहीं रोकना तुम कदमों को चलते चलते राहे, चलते चलते राहे। अनंत ये राहें हमें, अनंत राहें हमें बताती जीवन का ये राज, अनंत राहें हमें बताती जीवन का ये राज। अपने ही आपा को पाने, अपने ही आपा को पाने में नहीं जगत का काज, पाने में नहीं जगत का काज, नहीं रोकना तुम कदमों को चलते चलते राहे, नहीं रोकना तुम कदमों को चलते चलते। बोलो सम्मित की धूरी पर बैठे करे कोई प्रस्थान, सम्मित की धूरी पर बैठे करे कोई प्रस्थान। जिजीविषा के कई मोड़ में, जिजीविषा के कई मोड़ों में, जिजीविषा के कई मोड़ में बटता जाता ध्यान, बटता जाता ध्यान, नहीं रोकना तुम कदमों में चलते चलते राहे, रोकना तुम कदमों को चलते चलते राहे। नहीं नहीं रोकना तुम कदमों को चलते चलते राहे। बोलो रोकना तुम कदमों को चलते चलते राहे। दुख से थक कर कभी न मन में, दुख से थक कर कभी न मन में, दुख से
थक कर कभी न मन में न भरना है, कहीं रोकना तुम कदमों को चलते चलते राहे, नहीं रोकना तुम कदमों को चलते चलते रहो। अब तो हम जाग गए हैं, अब तो हम जाग गए हैं अपने इस विमर्शी में, अब तो विमर्शों हम में जाग गए हैं अपने ही इस विमर्शों में, अपने ही विमर्शों में। नहीं रहा अब चित्त का चिंतन, नहीं रहा अब चित्त का चिंतन। अहंकार उन अंशों में, अहंकार उन अंशों में। नहीं रोकना तुम कदमों को चलते चलते राहे, नहीं रोकना तुम कदमों को चलते चलते राहे। सच्चिदानंद ने देखी रीति, सच्चिदानंद ने देखी रीति विदग्धता की परिधि में, सच्चिदानंद ने देखी रीति विदग्धता की परिधि में। और न जाने कोई विधाए, कोई विधाए, और न जाने कोई विधाए चित्त की उस संधि में, चित्त की उस संधि में। नहीं रोकना तुम कदमों को चलते चलते राहे, नहीं रोकना तुम कदमों में चलते चलते राहे। दुख से थक कर कभी न मन में, दुख से थक कर कभी न मन में न भरना आहे, नहीं रोकना तुम कदमों को चलते चलते राहे, नहीं रोकना तुम कदमों को चलते चलते राहे, चलते चलते राहे, चलते चलते राहे, चलते चलते। वाह 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 वाह। हाँ, तुम कदमों को चलते चलते राहे, दुख से थक कर कभी न मन में न भरना आहे। आप भक्ति के मार्ग पर चले हो, धर्म के मार्ग पर चले हो, होता है आप थक जाते हो कि हम इतना करते हैं, फिर भी हमें दुख आ रहा है, फिर भी हमें अपयश आ रहा है, फिर भी हम अपराजित जैसे लग रहे हैं। आप आहे भरते हो, हे भगवान क्या होगा, हे भगवान मुझे क्यों नहीं मेरा मन भक्ति में हो रहा है। इसलिए अपने कदमों को रोकना नहीं, अपनी भक्ति में रहना। संसार में जो दुख आते हैं उसके कारण आहे मत भरना। आह भरने का मतलब पता है आपको? जब आप अपयश होते हुए अब विजय होता है तब प्रभु अब क्या होगा, ये जो आहे भरना जो इसको कहते हैं। तो नहीं रोकना, अब तुम अब कदमों को चलते चलते राहे। इस रास्ते पर चल रहे हो, परमार्थ के रास्ते पर चलते हो, साधना के रास्ते पर चलते हो, तो कभी नहीं रुकना। बस यही शिव जी कह रहे हैं कि कितने भी दैत्य आ गए, मैं बैठा हूँ वध करने के लिए। भगवती बैठी है, तो कल हम और कथाओं के आगे बढ़ाएंगे और आप भी बड़े प्रेम से उसको सुन लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।
शांती शांती शांती. सावरी तू माऊली तू अंतरी ध्यानी मनी तू नेता तू हासो गळा तू वासी देहा तुही. मन मंदिरात तुझीच आरास भक्ती भाव आज आला या भरास. आनंद मनाला उधाण देहाला छंद या जीवाला तुझ्या दर्शनाचा ठाई ठाई जप नामाचा. गजर कीर्तनाचा सोहळा आनंदाचा. गजर कीर्तनाचा सोहळा आनंदाचा. गजर कीर्तनाचा सोहळा आनंदाचा. रूप तुझे हे गंध फुलांचे मनात या सजले.